नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, सत श्री अकाल, जय श्री राम। है ना, मुझसे ये कहा जाता है कि भाई आप लोगों को नशा मुक्ति केंद्र भिजवा दिया करो ना, भिजवा के उनसे उनकी फैमिली से पैसे ले लिया करो। ठीक है, भिजवाओ और पैसे लो। तो मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मैं ये भिजवाने विजवाने का काम मेरा नहीं है। ठीक है, हाँ, मैं जाता था नशा मुक्ति केंद्र, जो पहले से ही भेजे हुए हैं, जो पहले से ही वहाँ भर्ती हैं, सिर्फ उनको नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के बारे में जागरूक कर देना मैं अपनी सेवा समझता हूँ। ठीक है, उनको रिकवरी बांट देना मैं अपनी सेवा समझता हूँ। इसमें होता क्या है, इसमें मिलता क्या है आपको? तो मैंने कि इसमें मुझे मिलता है आत्मसंतोष। ठीक है, कि आप कैसे, मतलब पैसे नहीं लेते थे क्या? फ्री में करते थे? मैंने हाँ, मैं फ्री में करता था, अपने किराए से जाता था, अपने किराए से आता था। कुछ नहीं मिलता था तो फिर क्यों करते थे? ठीक है ना, अगर ये सवाल कोई नॉर्मल कर रहा है तो फिर क्यों करते थे? ठीक है, और कोई एडिक्ट भी कर रहा है तो भी। तो मैं करता था अपने प्रोग्राम को अपने पास रखने के लिए, मैं करता था अपनी खुशी के लिए, मैं करता था आत्मसंतोष के लिए। यानी ये करने के बाद एक आत्मसंतोष मिलता था। जितनी देर में उन लोगों के साथ हुआ करता था या क्लास में हुआ करता था, उतनी देर मैं अपनी परेशानियों से दूर रहता था, मैं हल्का महसूस करता था। ठीक है, यानी मुझे बहुत कुछ मिलता था, बहुत कुछ मिलता था। मेरा हवा पानी बदल जाता था, मेरा स्थान, एक स्थान से दूसरा स्थान, यानी बदलाव हो जाता था, मेरी मनोस्थिति बदल जाती थी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि मेरी वजह से अगर किसी के जीवन में काम हो जाता है, कोई नशे से दूर हो जाता है, उसकी जिंदगी बेहतर हो जाती है, तो उसके परिवार वाले, है ना, परिवार वालों के दिल से जो दुआ निकलेगी वो दुआ तो डायरेक्टर को देंगे, है ना, वो दुआ डायरेक्टर को देंगे कि यार जिए वो सेंटर वाला भला हो उस सेंटर वाले का हमारा लड़का ठीक हो गया, नशे से दूर हो गया, है ना, भगवान उसका भला करे। ठीक है, लेकिन वो जो जिसको सोच के दुआ दे रहे होंगे, तो ये मालिक को पता है कि उसकी रिकवरी में और किस किस का योगदान है। तो वो मालिक अपने हिसाब से उस दुआ का सवाब सबको बांट देगा, जिस जिसका उसकी रिकवरी में हाथ है, सुधार में हाथ है ना। तो घर वाले सिर्फ डायरेक्टर को दुआ देंगे क्योंकि उन्होंने वहां भेजा, उन्हें क्या पता अंदर कौन क्या करता है उनके लिए। लेकिन मालिक भगवान अपने हिसाब से वो सवाब बांट देता है। और ये सवाब, ये पुण्य आपके कब काम आ जाए, किस मुकाम पे काम आ जाए। ठीक है, आपके साथ मतलब क्या कर सकता है ये, किसी भी मुश्किल घड़ी में अगर आपका कोई काम बिगड़ा हुआ है और बन जाता है अचानक से, तो वो आपकी नेकी होती है जो वहां पे आके बैठ जाती है। ठीक है, तो मुझे इस काम में मिलता था भाई आत्मसंतोष। तो क्यों ना आप एक काम करो, इतने जो लोग आपसे बोलते हैं लोगों को सेंटर भिजवाओ और पैसे लो, क्या दिक्कत है? सब करते हैं। नहीं, सब करते होंगे, मैंने नहीं करना। दूसरे, नशा मुक्ति केंद्र किसी मरीज को भर्ती करवाना एक रिस्क का या बुराई का भी काम है। आप लोगों को मैं बता दूं कि किस तरह ये एक बुराई का काम है। ठीक है, आपके पास कोई फैमिली आई, ठीक है, हाँ, कि हमारा लड़का नशा करता है, उसका हम क्या करें? आपने कहा भाई उसको पहले नशा मुक्ति केंद्र में ट्रीटमेंट दिलवा दो, उसके बाद उसे नारकोटिक्स एनोनिमस की रोजाना मीटिंग करवा दो। ठीक है, कि आप ही बता दो कोई नशा मुक्ति केंद्र। ठीक है, अब आप जो नशा मुक्ति केंद्र उसको बताओगे कि वहां भिजवा देना, वो वहां भिजवा देगा। ठीक है, आपकी बात के ऊपर। अब नशा मुक्ति केंद्रों का तो हाल आपको पता ही है क्या होता है। और ना ही नशेड़ी पहले इलाज से सुधरता है, ना ही उसके समझ में आती है, ना ही वो समझने की कोशिश करता है पहले इलाज से। तो पहले इलाज में तो वो दिन ही गिनता है, पहले इलाज में तो वो क्लासों को इनकार करता है,
कि मुझे सब पता है, हाँ मैं नशा नहीं करूँगा, सारा दारो मदार नशा ना करने से है, फिर मैं ये क्लासें क्यों सुनूं? ये सुन के मैंने कौन से, है ना, टीचर बनना है, मैंने कौन से दूसरों को सिखाना है? उसके अंदर एक परफेक्शन आ जाती है कि नशा तो अब मैं जिंदगी में नहीं करूंगा। नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती होने के बाद ये फीलिंग्स आती है कि मैं जिंदगी में नशा नहीं करूंगा। ठीक है, वो इनकार में रहता है, वो डिनायल में रहता है, वो अस्वीकार में रहता है, वो दिन गिनता है। एक तो ये सारी चीजें वो करता है, दूसरे संस्था की व्यवस्था, ना वहां पे कोई व्यवस्था ठीक होती, ना वहां पे कोई अच्छा समझाने वाला, ना प्यार परवाह चिंता। ठीक है, और अब उसका वो समय आ गया बाहर आने का। ना ही ज्यादातर नशा मुक्ति केंद्र वाले ये करते कि उन्हें मीटिंगों का रास्ता नहीं दिखाते। ठीक है, बहुत से दिखा देते हैं। तो क्या करते हैं वो, मैं आपके लड़के को मीटिंगें कराऊंगा, इसे 1 महीना और रख दो, 6 महीने हो गए, 7वां महीना मेरे कहने से छोड़ दो, इसे मैं मीटिंगें कराऊंगा, कन्वेंशन आ रही है कन्वेंशन लेके जाऊंगा। तो वो जो उसको मीटिंगें करा रहा है, कन्वेंशन करा रहा है, उस पेशेंट को नहीं पता कि वो उस कन्वेंशन कराने के भी और मीटिंगें कराने के भी, है ना, पैसे आपके परिवार से ले रहा है। हाँ, ऐसा सभी नहीं करते, बहुत से अपनी जेब से भी करते हैं, निस्वार्थ भी करते हैं, लेकिन उसके बदले उतना उससे काम ले लेते हैं। पिकअप करवाना, ये करना, काम करवाना, देखभाल करवाना, चौकीदारी करवाना, तो नो फ्री मील, भोजन मुफ्त नहीं मिलता। ठीक है, अब उसका 6 महीने 7 महीने पूरे हो गए, अब वो घर आया। ठीक है, अंदर उसने कुछ सीखा ही नहीं कि नशे को कैसे छोड़े रखना है, ना उसको सिखाया गया। तो ज्यादातर नशेड़ी नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आकर नशा कर लेते हैं, क्योंकि एडिक्शन एक शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, विचारों की बीमारी है। उसके अंदर एक ताजगी आई हुई है, ताकत आई हुई है ना, अच्छा महसूस कर रहा है, और आगे कैसे बचना है नहीं पता, कि थोड़ा सा करूंगा सोच करके तो फिर से करता चला जाऊंगा, एक के बदले दूसरा नशा करूंगा तो अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पे आ जाऊंगा, और धीरे धीरे वही मेरा जानलेवा चक्कर शुरू हो जाएगा। वो सोचता है कि पहले जब मैं नशा करता था तो खुल के सामने आता था नशे, मेरा नशा, मैं खुल के गालियां बकता था, खुल के लुढ़कता पुढ़कता था, सुबह से शाम तक गायब हो जाता था, है ना, घर में नशा करता रहता था। लेकिन अब मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। अब मैं क्या काम करूंगा, बस एक ही नशा करूंगा, थोड़ा सा नशा करूंगा। अगर वो शराब पीता है कि मैं सिर्फ पूरा दिन गुजारने के बाद, पूरा दिन तो मैं मोबाइल में टीवी में पिक्चर विक्चर देख के गुजार लूंगा, रात को एक पौवा पी लिया करूंगा, है ना, और पौवा कहीं दुबका के रख दूंगा, या जबी के जबी आधे घंटे रिक्शा पकड़ के जबी के जबी ले आऊंगा, है ना, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मेरा नशा भी हो जाएगा, नशा करके और अपने सो जाऊंगा। तो वो इस तरह से अपना दिमाग चलाते हैं कि पहले मैं ज्यादा करता था तो पता चलता था, पिन्नक सामने आती थी, अब मैं थोड़ा सा करूंगा, छुपा के रखूंगा। तो वो इस तरह का दिमाग चला के वो नशा करना शुरू कर देते हैं। अब वो ये, उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि इस तरह का दिमाग चला के जब मैं नशा करूंगा तो मैं वापस अपनी उसी हैबिट पर आ जाऊंगा, जिस हैबिट पर मैं नशा मुक्ति केंद्र गया था, उस स्थिति में आ जाऊंगा। बल्कि उसे ये भी नहीं पता कि मैं जिस स्थिति में, अपनी शारीरिक स्थिति में केंद्र गया था, उससे भी दुगनी मेरी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि नशा छोड़ने के बाद अगर दोबारा करते हो तो वो दुगनी तेजी से आपको गिराता है, दुगनी तेजी से आपको घुटनों पर ले आता है, दुगनी तेजी से आपका स्वास्थ्य खा जाता है, पंचर कर देता है आपकी बॉडी में, एकदम जैसे कि गुब्बारे में सुई घुसा दी। तो वो धीरे 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 हवा, या ट्यूब में धीरे 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 हवा निकलती है, और बिल्कुल वो ऐसी हो जाती है पतली सी। उसको नहीं पता, तो वो अपना दिमाग चलाकर नशा कर लेता है, और नशा करते करते उसकी हालत फिर से खराब हो जाती है। ठीक है, अब जब उसकी हालत खराब होगी, वो नशा करेगा तो सामने भी आएगा कि हाँ ये नशा कर रहा है, लो जी इसने नशा कर लिया। अब जो उसका परिवार है, उसके परिवार ने जो 8,000 रुपये महीना या 10,000 रुपये महीना वहाँ 6 महीने तक या 7 महीने तक जो भरा है, मान लो 10,000 रुपये महीना वहाँ पर दिया है, अब 10,000 रुपये महीने के हिसाब से 60,000 रुपये हो गए 6 महीने के, 7वां महीना उसने रोका, 70,000 रुपये हो गए। ठीक है, और ऊपर का खर्चा
जो उसने फालतू का बना दिया, टेस्ट का, डॉक्टर का, दवाई का, इसका उसका, है ना, दूध का, दूध लगा रखा है इसका, 1 थैली रोज का दूध लगा रखा है, ठीक है, पराठे लगा रखे हैं इसके, मक्खन लगा रखा है, घी लगा रखा है, अंडा लगा रखा है उबला हुआ, है ना, और कभी कभी बाहर से भी इसको खाने के लिए मंगा देते हैं। तो वो सब कुछ चेकअप, टेस्ट, ये वो, और होता कुछ नहीं है, कोई टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता, एक बार हो गया छुट्टी। और रही बात अंडों की, तो आज मिल गए तो कल नहीं मिल रहे दूध, दूध 1 थैली, 1 थैली में कम से कम 3 मरीजों को करते हैं वो। अगर 1 थैली के पैसे आपके घर वालों से लेंगे तो 1 थैली में 3 मरीजों को देंगे वो, पानी मिलाकर उसमें, यानी उसमें पानी पानी होगा और थोड़ा सा मीठा डाल देंगे, तो वो पानी वाला दूध भी आपको अमृत लगेगा नशा मुक्ति केंद्र में, ठीक है। और इसको ये देते हैं, वो देते हैं, और ऊपर का खर्चा जो होता है आपका 10,000 का, चलो ऊपर का खर्चा लगा लो 80,000 रुपये, ठीक है। अब जिस फैमिली ने 80,000 रुपये आपके इलाज में लगाए हों और अचानक वो देखे कि वो लड़का फिर से नशा कर रहा है और उसकी गांड फिर से फट गई है, वो वहीं आ चुका है जहां था, तो उसके 80,000 रुपये बेकार हो गए, ठीक है। और उसको नशा करता है देख और 80,000 रुपये बर्बाद देख, उसको क्या विचार आएगा कि यार कैसा सेंटर था, कहाँ भिजवा दिया था, कौन मिल गया था, कौन सी बुरी घड़ी थी, है ना, जो मुझे वो टकर गया और मैंने उससे कह दिया कि हमारा लड़का नशा करता है, उसे वहाँ कहीं सेट कर दो, कहाँ भिजवाएं, उसे क्या करें, और उसने मुझे नशा मुक्ति केंद्र भेजने की सलाह दी, है ना, 10,000 रुपये महीना। अब उसे पीछे से पता चलता है कि यार 10,000 रुपये तो ज़्यादा ले लिए, बहन जो 6,000 रुपये लगते हैं, 6,000 रुपये लगते हैं। उसने किसी और से पूछा, वो कह रहा है 7,000 रुपये लगते हैं, कोई कह रहा है 5,000 रुपये लगते हैं। तो अब उसका दिमाग चल रहा है परिवार का कि इसने 10,000 रुपये लगवा दिए मेरे, ऐसा तो नहीं कि 4,000 रुपये महीना इसने रखे हो, 4,000 रुपये महीना इस कंजर के तुखम ने कमीशन खाई हो, और 6 उसे देता रहा हो और 4 खुद रखता रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं इस कंजर के जाम ने ऐसा करा हो, कहाँ से ये कंजर का जाम मिल गया। तो परिवार अपने अपने तरीके से सोचता है, तो कुल मिला के वो उसको दोषी ठहराता है जिसने नशा मुक्ति केंद्र भिजवाया था, ठीक है। उसको बद्दुआ देता है कि आग लगे, उसका बेड़ा गर्क हो जाए, मेरे 80,000 रुपये बर्बाद हो गए और हमारे लड़के ने फिर भी नशा नहीं छोड़ा, ठीक है। इस तरह से करते हैं, और इस दुखड़े को वो कहाँ कहाँ गाएंगे, फिर कहाँ कहाँ गाएंगे, आपके और सगे संबंधियों में गाएंगे, अड़ोस पड़ोस में गाएंगे, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ गाया होगा। तो यानी कि आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपको बद्दुआ दें, दूसरे लोग आपको गलत समझें, आप तो अच्छा कर रहे हो, आपने कोई कमीशन नहीं खाई, आपने कुछ नहीं करा, आपने सिर्फ उसको एक नशा मुक्ति केंद्र भिजवाया जहां वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो भाई देखो, परिवार क्या सोच रहा है कि नशा मुक्ति केंद्र खराब था, जो मिला था उसने कमीशन खाई थी, है ना। हाँ ठीक है, होते हैं नशा मुक्ति केंद्र खराब, हाँ होते हैं, भिजवाने वाले कमीशन खोर होते हैं जो अपनी कमीशन के चक्कर में आपको कहीं भी भिजवा देते हैं, आपके लड़के को वहां भिजवा देते हैं जहां उन्होंने बात कर रखी हो कि मैं पेशेंट भिजवाऊंगा तो मेरा भी हिस्सा होना चाहिए हर महीने के, ठीक है, 10 में 4 दे रहे हैं, 6 हमारे। और ऐसा होता है, लोग कमीशन खाते हैं, लोग क्लासेस लेने के पैसे लेते हैं, लोग काउंसलिंग परामर्श देने के पैसे लेते हैं, लोग नशा छुड़वाने की में मदद करने के चार्जेस लेते हैं, यानी कि हर तरह से इस लाइन को भी लोगों ने कमाई का जरिया बना रखा है। नशेड़ी का नशा छुड़वाने में भी कमाई कर रहे हैं लोग, ऐसे बहुत से पेड काउंसलर हैं, है ना, जो 2-2 हज़ार रुपये, 1-1 हज़ार रुपये जाता है क्लास लेते हैं, ठीक है। वो निस्वार्थ जो उनको मिला है उसे निस्वार्थ बांटने के बजाय उसके चार्जेस लेते हैं। ऐसे कमीशन खोर हैं जो पेशेंटों को भिजवाते हैं, नहीं देखते कि फिर वो सेंटर कैसा है, बस उनकी कमीशन आ जाए, हाँ ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन कई संस्थाएं ऐसी भी होती हैं जो अच्छी होती हैं, और मैं कहता हूँ जो बुरी भी होती है, जो इलाज ठीक से नहीं भी करती है, तो फिर भी
उसको, नशेड़ी को जो वहां गया है, वहां से वो बाहर आया है, कम से कम उसे इतना तो पता चल ही जाता होगा कि मैंने नशा नहीं करना और मीटिंग करनी है। और करना क्या है, जीना कैसे है। ठीक है, अगर वहां पे कोई टीचर वीचर नहीं भी बताता है तो दूसरे रिलैप्स लोगों से पता चल जाता है ना, जो दूसरे वहां पे दूसरे इलाज में आए हुए होते हैं। ठीक है, तो नशे को कैसे रोकना है, कैसे रोके रखना है, ये कैसे जारी रहेगा, है ना, और कैसे बचना है, ये तरीके बाहर आकर अगर वो ना अपनाए, बाहर आकर नशेड़ी अगर वो तरीके ना अपनाए तो वो तो नशा ही करेगा। तो उसकी फैमिली की नजरों में, नशेड़ी की फैमिली की नजरों में वो संस्था बुरी, वो भिजवाने वाला बुरा, है ना। सेम सेम यही चीज, सेम दिक्कत आपको आती है जब आप किसी एडिक्ट को मीटिंग करवाते हो, यानी अपने साथ मीटिंग लेके जाते हो, किसी न्यू कमर को अपने साथ मीटिंग लेके जाते हो, तो सेम प्रॉब्लम इसमें भी आती है। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि वो न्यू कमर आपके साथ मीटिंग जा रहा है और उसने अपने परिवार को बोल रखा है कि मैं भाई के साथ मीटिंग जा रहा हूँ, कि ठीक है बेटा जा। अब आप मीटिंग चले गए, 1-1.5 घंटे बाद उसके परिवार से, यानी मदर का या फादर का, ब्रदर का, किसी का भी, ज़्यादा करके मदर पीछे पड़ जाती है। उनका फ़ोन आएगा कि वो आपके साथ है ना, ठीक है ना, नहीं 9 बज गए अभी तक आया नहीं, आ जाता था इसलिए फ़ोन करा है। तो आप क्या कहोगे, आंटी मेरे साथ है, हाँ अभी आधे घंटे पौन घंटे में आ जाएगा, बेफिक्र हो गया, ठीक है। ठीक है, तो आपको उसकी मदर के फ़ोन परेशान करेंगे। ठीक है, और एक दिन वो घर पे बोलकर गया कि मैं भाई के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, और वो भाई के साथ नहीं गया, कहीं और चला गया। उसके घर वाले सोच रहे भाई के साथ है, जब बहुत देर हो गई नहीं आया तो घर वालों ने आपको फ़ोन करा, कहाँ है लड़का, कि आज तो वो आया ही नहीं, आज तो वो मिला ही नहीं, वो तो घर से तुम्हारे साथ कह के निकला है? कहाँ गया, कहाँ भेज दिया हमारे लड़के को, वो तुम्हारे साथ कह के निकला है। अब आप उसकी माँ के सवालों के जवाब दे रहे हैं कि ठीक है मैं पता करता हूँ कहाँ होगा, या मेरे पास कोई खबर आती है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर 1 घंटे बाद फिर फ़ोन आ रहा है, कहाँ है, क्या हुआ, पता चला नहीं चला, फिर फ़ोन आ रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, फिर जब पूरी रात हो गई और वो लड़का घर नहीं आया, कहीं नशा करके पड़ गया, तो उसकी फैमिली आपके घर पे आ गई, आपके घर पे आके ये सारी बात बोल दी। अब पहले ही बता चुका हूँ, तो फिर अब आपकी घर पे आपकी आज़ादी में भी, फ्रीडम में भी बाधा पड़ जाती है ना, कि दूसरों को सुधार रहा है, दूसरों को लेके जा रहा है, खुदा न खास्ता उस लड़के के साथ कोई अनहोनी हो गई, ठीक है, तो उसकी माँ तो पुलिस केस करेगी कि हमारा लड़का लापता है, इसके साथ कह के निकला था, तो पुलिस के लफड़े में आप भी पड़ोगे। हाँ जी, कहाँ लेके जाता था, क्यों लेके जाता था, क्या मतलब था तेरा, है ना, कहाँ गया। ठीक है, फिर यहाँ से भी बात नहीं बनेगी, आपको कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या है, आपको खामखा आपकी आत्म शांति भंग होगी, घसीटोगे, घर वाले आपको बकेंगे। तो इससे अच्छा है, तो नारकोटिक्स नॉलेज का कार्यक्रम कह रहा है कि संदेशा ले जाएं, एडिक्ट को नहीं। ठीक है, और रही बात भाई नशा मुक्ति केंद्र भिजवाने की, तो भिजवाने में आती हैं ये दिक्कतें, और भी दिक्कतें आती है ना, जो मैं नहीं बता रहा हूँ, इतना बहुत है सुनने के लिए। ठीक है, आपके उस फैमिली से रिश्ते खराब होते हैं और वो फैमिली जिस जिससे कहती है उसकी नज़रों में आप एक रिश्वतखोर बन जाते हो, जबकि आपने ऐसा कुछ नहीं करा, आप तो ईमानदार हो, है ना। और उस लड़के ने आकर बाहर अमल नहीं करा, मीटिंग नहीं करी, उसको पता चला नहीं चला क्या हुआ, ठीक है, उसने अपने सुधार को जारी रखना नहीं चाहा, उसने छोड़ा ना, उसको छोड़ना ही नहीं था नशा, उसने इसलिए नशा किया। तो टोटल बदनामी और समाज में ये बात फैलती है कि आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो। तो अगर मुझसे कोई नशा मुक्ति केंद्र भेजने की सहायता चाहता है तो मैं उसको ये बोलना चाहूँगा कि देखो भाई, कौन से नशा मुक्ति केंद्र भेजना है, ठीक है, ये आप खुद जानो। ना मैं आपको कोई एड्रेस बताऊंगा, ना मैं कोई आपको जगह बताऊंगा, ना मैं आपको कोई नंबर दूंगा। आप अपने नियर बाय एक काम कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता कि नशा मुक्ति केंद्र को कैसे तलाशें, तो आप गूगल पर डालकर देख सकते हैं, ठीक है, या फिर जस्ट डायल पर कॉल कर सकते हैं। 8888888, यानी 8 को 10 बार डायल करें, 8888 10 बार डायल करके कॉल कर दें, और जस्ट डायल पर उधर से कॉल उठाएगा, उसको बोले कि
हमें हमारे एरिया के नज़दीक में जो भी सबसे अच्छा नशा मुक्ति केंद्र हो उसका एड्रेस चाहिए। तो आपके पास बात करते करते ही 5-6 मैसेजेस आ जाएंगे नशा मुक्ति केंद्रों के, और जैसे ही आप जस्ट डायल से बात ख़त्म करोगे तो आपके पास उन्हीं नशा मुक्ति केंद्रों की कॉल आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप उनसे बात करना, उनसे जाके मिलना, परखना, जांचना। ठीक है, अच्छा लगे तो भिजवा देना। तो भाई आप जस्ट डायल करो, गूगल करो, किसी और से पूछो, ये आप करो। मैं आपको किसी भी नशा मुक्ति केंद्र में आपके लड़के को भिजवाने की राय इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि नशा मुक्ति केंद्रों का है हाल बुरा। हाँ, जिस नशा मुक्ति केंद्र में अगर मैं हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, ठीक है, मैं उसे भली भांति जानता हूँ, मैं वहाँ की व्यवस्था से वाकिफ हूँ, तब मैं आपको उस नशा मुक्ति केंद्र भिजवाने की राय दे सकता हूँ जहाँ मैं खुद जानता हूँ, जहाँ मैं खुद रहता हूँ, या मेरा खुद आना जाना है। ठीक है, लेकिन अगर मेरा आना जाना नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं आपको ऐसे किसी नशा मुक्ति केंद्र में आपके लड़कों को भेजने की राय नहीं दूंगा। मैं सिर्फ ये राय दूंगा कि आप अपनी तरफ से कहीं भी भेज दो, गूगल करके, जस्ट डायल करके, लेकिन वहां से आने के बाद 90 दिन 90 मीटिंग उसको जरूर करवाना। नमस्ते।